केबीसी में आप गए, महानायक अमिताभ बच्चन से मिले, तो क्या कुछ बोले? आप इतनी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। ये जब कहानी उनको एक एक कहानी जब दुख सुख की होने लगी और चीट पर, तो ऐसा दर्दनाक वहाँ का स्थिति बन गया कि जब 5000 ऑडियंस बैठे तो सब रोने लगे। वो तापसी का कहानी जो नाभि में चीटी लगी थी, उन्होंने कहा कि जिस बेटी को बिछावन फूल का होना चाहिए, ऐसे की सोच कर छुप के चले गए। अमिताभ बाबू तो यहाँ तक बोल गए कि धन्य है वो बाबा नगरी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सबको जो है नमन करता हूँ। मैंने देखा कि कम से कम 50 से भी अधिक बेटियां आप पा रहे हैं, तो कैसा उस समाज के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आज भी बेटी उसका घर में होता है तो कहीं ना कहीं दुख हो जाता है। समाज में अभी बेटियों का सम्मान बढ़ा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी बेटी कमाने बोझा समझ लेते हैं। इतना उतार चढ़ाव आया, इतना कष्ट भोगा हूँ, यहाँ तक कि बेटियों के लिए जमीन बेच के लगाया हूँ, बेटी मर जाएगी भूख से, और यहाँ तक आया। केबीसी में आपका कैसे बुलावा आया? केबीसी में जो है सो कहीं से हमारा प्रोग्राम उन्होंने देखा, आप फिल्मों का न्यूज चलता रहता है, उसको देखे और उनको जो है दिल छू गया, और वहाँ से लोग जांच करने का टीम आ गया। कैसे इच्छा जाहिर हुआ कि अनाथालय खोले जाए, बच्चों का सेवा किया जाए? कोई अनाथालय नहीं है, ये तो अचानक जो अनायास एक बेटी कपड़ा में लिपटी पड़ी थी, नाभि में चीटी लगी थी, दौड़ के गए, गला लगा लिया और उसका इलाज किया, बेटी बच गई। तो नमस्कार, इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं नारायण सेवा आश्रम देवघर में, जो कि आए दिन सोशल मीडिया में अभी खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है कि यहाँ के जो संस्थापक है हरे राम जी, जो कि केबीसी में हाल फिलहाल में अभी गए हुए हैं, जो कि एक गाय को भी जिक्र किए थे केबीसी में। यहाँ पर देख सकते हैं कि गाय भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर दिख सकती है नारायण सेवा आश्रम में। और हरे राम जी जो है उनसे भी हम लोग बातें करेंगे कि केबीसी में जाने के बाद उनसे कैसा लगा, और महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं बाकी। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग वीक में जितने भी सप्ताह होते हैं, कौन सा दिन कौन सा खाना खिलाया जाएगा, यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है। बाकी हरे राम जी से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे साथ है हरे राम जी, जो नारायण सेवा आश्रम के संस्थापक है। तो केबीसी में आप गए, तो वहाँ जाके आपको कैसा अनुभव रहा? वहाँ पे केबीसी में जाना एक सपना है मेरे लिए, कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सम्मान हमको मिलेगा। लेकिन आप देवघर नगर के वासी या हमारे संबंधी, हमारे जो है सो फैमिली के सारे लोग, मैंने सर्वस्व जो है सो इन बच्चों पर लुटा दिया। और हम लोग आदर्श परिवार हैं भारत के। आप भारत में खो जाइए, बड़ा कम परिवार ऐसा मिलेगा। और मैं गर्व से कहता हूँ कि हमको परमात्मा इसीलिए बनाए थे। अनाथालय आश्रम जो आप खोले, कैसे इच्छा जाहिर हुआ कि अनाथालय खोले जाए, बच्चों का सेवा किया जाए? कोई अनाथालय नहीं है, ये तो अचानक जो अनायास एक बेटी कपड़ा में लिपटी पड़ी थी, नाभि में चीटी लगी थी, दौड़ के गए, गला लगा लिए और उसका इलाज किया, बेटी बच गई। उसको अपना बेटी मान लिया, बेटी एक हो गई, पति पत्नी खुश हुए। कुछ दिन बीतता गया, एक बेटी और मिल गई। वो बेटी का कहानी मैं क्या सुनाऊं, यही राज ट्रांसपोर्ट है। नाभि लगा हुआ बच्चा बिगा हुआ था, टाउन थाना के सामने। नाइट ड्यूटी में थे एक सज्जन, वो फ़ोन किए, एक महात्मा एक बेटी और बिक दिया, उसको भी इलाज कराया, बच गई, और 2 बेटी का पिता बन गए। बड़ी आनंद आया बेटियों को लेके। सुनने में कभी कभी आता है कि फलाने जगह पर बच्चा बिक दिया, कुत्ता खा गया, या इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई। तो हम सोचा कि क्यों न एक आश्रम बना दूं, इस तरह के बेटियों के लिए काम करे, और नारायण सेवा आश्रम की स्थापना हो गई। उसके बाद मेला में भूले भटके, ट्रेन के बाथरूम में, बाबा बैद्यनाथ के प्रांगण में, झाड़ी में, जंगल में, आश्रम के गेट के बाहर छोड़ के बच्चा लोग भागने का सिलसिला चला, और ये बच्चे बढ़ते गए। आज मैं 35 बेटियों का पिता हूँ। सारी बेटी मजबूत है मेरी, सब इंग्लिश हिंदी में आपसे बात करेगी। 2 बेटी डॉक्टर बनने की प्रयास कर रही है, और दोनों बेटी के टैलेंट को देखते हुए हमारे जो है सदी के महानायक बच्चन बाबू, अमिताभ बच्चन बाबू,
21 लाख रुपया तापसी खुशी को दिए कि बेटा जाओ डॉक्टर बन जाओ, और डॉक्टर बन के आएगी फिर मैं मिलने आऊँगा तुम्हारे घर। आज केबीसी में आपका कैसे बुलावा आया? केबीसी में जो है सो कहीं से हमारा प्रोग्राम उन्होंने देखा, आप फिल्मों का न्यूज़ चलता रहता है, उसको देखे और उनको जो है दिल छू गया, और वहाँ से वो लोग जांच करने का टीम आ गया। यहाँ देखा तो लोग हाथ फाड़ दिया कि बाप रे बाप, 20 बरसों से तपस्या कर रहे हैं बैठ के, जैसे सेवरी राम का आशा देखती थी प्रभु एक दिन आएंगे। उस दिन हम आज 20 वर्षों से बेटियों के सेवा में इतना उतार चढ़ाव आया, इतना कष्ट भोगा हूँ, यहाँ तक कि बेटियों के लिए ज़मीन बेच बेच के लगाया हूँ, बेटी मर जाएगी भूख से, और यहाँ तक आया। और अचानक जो है सो प्रभु राम आए, हमारे अमिताभ बाबू के रूप में भगवान मिला हमको। केबीसी मंच पर जब हमको ले गए, और हमारा कर्म भी था, संपूर्ण जीवन हमने सेवा में बेटियों का लगा दिया, और इतनी टैलेंट बेटी देख के वो लोग जो है सो दंग हो गए। और इस तरह जो है सो इस न्यूज़ को लिया गया, चूँकि सत्य पर आधारित पूरा सत्य है ये, और ये सत्य को जब सामने लाया गया दुनिया, तो दुनिया की आंखें नम हो गई। अच्छा चाचा, अभी भी समाज में ऐसे कई सारे व्यक्ति है जो बोलता है कि हमारे घर में बेटी अब पहले के हम कैसे पालेंगे, एक बेटी पालने में कहीं ना कहीं वो इच्छा नहीं जाहिर करता। ऐसे अब यहाँ पर मैंने देखा कि कम से कम 50 से भी अधिक बेटियाँ आप पा रहे हैं, तो कैसा उस समाज के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आज भी बेटी उसका घर में होता है तो कहीं ना कहीं दुख हो जाता है। समाज में अभी बेटियों का सम्मान बढ़ा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी बेटी का माने बोझा समझ लेते हैं कि हमको एक झमेला आ गया, इसको गंभीरता से नहीं समझे वो, और वो बेटी को झाड़ी जंगल में छोड़ के भाग गए। मतलब उनको बेटी नहीं चाहिए, उनको बेटा चाहिए। कुछ ऐसा भी मैं अनुभव किया हूँ कि बेटा के चक्कर में 3-4 बेटियाँ हो गई, और वो बार रास्ते में बेटी छोड़ के भाग गया। इसका प्रमाण मैं हूँ। एक ऐसी माता से मिलन हुआ जीवन में जो काम करने के वाली के रूप में मेरे आश्रम आई, और वो रोने लगी कि हम लाचार हैं, पति दारू पी करके सब धन बेच के लापता हो गया। 3 बेटी और 1 बेटा है हमको। 1 साल यहाँ काम किया। एक दिन ऐसा आया कि बेटा को लेकर वो भाग गई बेटी को छोड़ के। तब जाके थाना में हमें FIR दर्ज कराया। वो तीनों बेटी आज यहाँ मौजूद है मेरे पास। और ये बेटी अब कोई लेके भी वो आ जाए भी, आज वो माँ की जाएगी तो रोने लगेगी, चिल्लाने लगी, नहीं जाएगी। तो ये क्या कहेंगे इसको आप? तो ऐसे लोग आज भी कुछ समाज में इक्का दुक्का हैं जो बेटी को छोड़ के भाग रहा है। और मैं इन बेटियों को देवी माँ मान के पूजा करता हूँ। यही जीवन का सार तत्व है मेरा। केबीसी में आप गए, महानायक अमिताभ बच्चन से मिले, तो क्या कुछ बोले? आप इतने ज़्यादा सेवा कर रहे हैं नारायण। ये जब कहानी उनको एक कहानी जब दुख सुख की होने लगी और सीट पर, तो ऐसा दर्दनाक वहाँ का स्थिति बन गया कि जब 5000 ऑडियंस बैठे थे, सब रोने लगे। वो तापसी का कहानी जो नाभि में चींटी लगी थी, उन्होंने कहा कि जिस बेटी को बिछावन फूल का होना चाहिए और उसे कांटों के सेज पर छोड़ के चले गए। माने हमारे अमिताभ बच्चन बाबू भी चश्मा उतार के और आँख पोंछने लगे, सारे सनम हो गए, सारे लोग रोने लगे। मैं तो मैंने बोल ही नहीं पाता था, इतना दुख की दिन याद आती थी। एक एक बेटियों को कैसे मैं छोटा मूसा का बच्चा जैसा पैदा करके बिक के भाग गया, और उन बेटियों को गला लगा करके और इतना बड़ा बना दिया। आज बेटी इंग्लिश में हिंदी में बोल रही है, आज हमारी बेटियाँ चैलेंज करिए डॉक्टर बनेंगे पापा। ये सब माहौल को देख के पूरा विश्व में, मैं इंडिया को क्या कहूँ, आज पूरे विश्व से फोन आ रहा है। बहुत बड़े बड़े लोगों के, जो हमारे इंडिया मूल के लोग हैं वो नागरिकता पा गए हैं, तो पूरे विश्व से फ़ोन आ रही है। माने कि ये ऐसा फ़ोन आ रहा है मेरा यहाँ कि हिंदू
मुसलमान नहीं बोलते हैं, सिख ईसाई, या यूं कहें कि जाति धर्म मजहब द्वेष कलेश भेदभाव से ऊपर उठ करके पूरा विश्व का समर्थन हमको मिल रहा है। सारे लोग हम फोन करके रोने लगते हैं कि बाबा मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। पूरा झारखंड में आज जो है सो उत्सव का माहौल है और पूरा झारखंड का जो है सो मस्तक ऊंचा हुआ है। अमिताभ बाबू तो यहाँ तक बोल गए कि धन्य है वो बाबा नगरी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सबको जो है सो नमन करता हूँ। कैसे आप झारखंड के वासी हैं, यहाँ इतना विराट काम आप लोग कर रहे हैं। जो पांडे जी का साथ दिए हैं इस कार्य में, मैं सबको जो है सो प्रणाम करता। अभी हमारे साथ है हरेराम जी, जो कि नारायण सेवा आश्रम के संस्थापक। केबीसी वहाँ महानायक अमिताभ बच्चन जी के जाने के बाद वहाँ कहीं ना कहीं देवघर के लोग कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आश्रम के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और हरेराम जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।